आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में हमें कल्ले कैसे बढ़ाने चाहिए। धान में कल्ले बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान तरीके आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं 5 तरीके कौन से हैं जिसको हम अपना के धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, पहला तरीका जानते हैं। पहले तरीके में हम समय से रोपाई करना जानेंगे। किसान साथियों, समय से रोपाई करके आप धान में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जितना हम देर से रोपाई करते हैं उतना ही हमारे पैदावार में गिरावट आती है। किसान साथियों, जो हमारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाती हैं उसकी आपको नर्सरी मान के चलिए 25 मई से लेके और 20 जून तक डालनी चाहिए। जो मध्यम अवधि वाली हमारी वैरायटियाँ होती हैं उसकी नर्सरी आपको मान के चलिए 20 मई से लेके और मतलब मई के अंत तक आपको डाल देना चाहिए। और जो हमारी बासमती धान की किस्में होती हैं उसकी नर्सरी आपको जून के पहले सप्ताह में लगाना चाहिए। सबसे अच्छा समय होता है नर्सरी डालने का। किसान साथियों, इसके अलावा ध्यान ये भी रखना है, ऐसा नहीं कि आपने समय से नर्सरी डाल दिया तो सब काम हो गया। अब समय से रोपाई भी अति आवश्यक होता है। जैसे आपने समय से नर्सरी डाला है वैसे ही समय से रोपाई करना भी आपको पड़ेगा। जब आपके नर्सरी वाले पौधे 21 दिन से लेकर 25 दिन के हो जाए तब आपको अपने पौधे की रोपाई कर देनी है। ये सबसे अच्छा समय होता है किसी भी पौधे की रोपाई करने का, किसी भी धान की फसल के पौधे की रोपाई करने का। तो यहाँ पे भी आपको सावधानी बरतनी है। 21 से 25 दिन वाले पौधे की रोपाई कर देनी है। जितना बड़े दिन वाले पौधे की रोपाई करेंगे उतना ही कम कल्ले आते हैं। जितना कम कल्ले आएंगे उतना ही हमें कम उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके साथ साथ नंबर 2 पे हमने रखा है समय से खाद। समय से खादों का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। अगर आप समय से खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी हमें नुकसान पहुंचता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती किसान साथी ये करते हैं कि जिस समय धान की रोपाई करते हैं उस समय खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान साथी हैं जो रोपाई के 10 से 12 दिन के बाद पहली बार धान की फसल में खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आप अपनी फसल को 10 से 12 दिन पीछे ले जाते हैं। मतलब आपकी फसल पिछड़ जाती है, जिससे ना तो अच्छे कल्ले आते हैं ना ही अच्छा उत्पादन मिलता है। ज़्यादा पैदावार पाने के लिए समय से खादों का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर समस्त खादों का इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। जितनी भी हम खादें डालते हैं, चाहे आप डीएपी डालते हो, चाहे एनपीके, चाहे एसएसपी। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये भी आती है, कई बार हमें रोपाई के समय डीएपी नहीं मिलती है तो इस चक्कर में भी बहुत सारे किसान साथी खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपको डीएपी नहीं मिली है तो आप एनपीके के साथ भी जा सकते हैं। बहुत तरह से एनपीके आते हैं, 12 32 16 वगैरह हो गया, 10 26 26 हो गया। ऐसे बहुत तरह के एनपीके भी आते हैं जिसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको ना तो डीएपी मिलता है रोपाई के समय, ना ही एनपीके मिलता है, तो आप ऐसा नहीं कि तब आप खादों का इस्तेमाल मत करिए। तब आप एसएसपी डाल सकते हैं, यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको खादों का इस्तेमाल कर ही देना है, चाहे जो भी आपको खादें मिलती है। अगर आपको डीएपी मिलता है तो डीएपी डालिए, डीएपी नहीं मिलता है एनपीके डालिए, एनपीके नहीं मिलता है एसएसपी डालिए। मतलब कोई ना कोई खादों का इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि पौधे का शुरुआती विकास 3 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी जड़ें होती हैं पौधे की, वो 3 दिन के अंदर ही मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगती है। जब हमारी मिट्टी में कोई भोजन ही नहीं रहेगा तो पौधे का शुरुआती विकास कैसे हो पाएगा। तो समय से खाद अति आवश्यक होती है। इसके साथ साथ समय से सिंचाई। सिंचाई तो धान की फसल में आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं धान में ज़्यादा पैदावार आपको मिल सके, धान में अच्छे कल्ले आपको आ सकें, तो धान में आपको समय से सिंचाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हम ये तरीके बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन तरीक़ों से केवल कल्लों में ही बढ़ोतरी होगी। इन तरीक़ों से आप कहीं ना कहीं पैदावार में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। समय से रोपाई कराएंगे तो अच्छी कल्ले आएंगे, अच्छी पैदावार मिलेगी। समय से खाद डालेंगे तो भी अच्छी कल्ले आएंगे, अच्छी पैदावार मिलेगी। और समय से सिंचाई भी ज़रूरी होती है। किसान साथियों, सिंचाई की वजह से तो बहुत सारी अवस्थाएँ होती है। रोपाई के समय पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कल्ले निकलते समय, गबोड़ अवस्था में दाने भरते समय, ये तमाम ऐसी अवस्थाएँ होती हैं जिस समय आपको पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए। वैसे भी धान की फसल में हमेशा आपको नमी बना के रखना पड़ेगा। हमेशा समय से सिंचाई करते रहिए। किसान साथियों, इसके अलावा आप ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत तरह से आते हैं जिससे कल्ले का विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। और शुरुआती अवस्था में आपको उस खाद पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे जड़ों का विकास अच्छे से हो, क्योंकि जब तक जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा हमारे पौधे में ज़्यादा कल्ले नहीं आएंगे। समय से खादों का इस्तेमाल करिए। जिंक, यूरिया, सल्फर का इस्तेमाल करिए। आप सल्फर भी डाल सकते हैं। जब आप पहली बार यूरिया डालते हैं, मतलब टॉप ड्रेसिंग करते हैं लगभग 25 से 30 दिन पे, तो उस अवस्था में आप 90% वाला सल्फर भी डाल सकते हैं 3 kg के आसपास, जिससे आपके पौधे
में हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। जिंक भी आप डालिए, जिंक जो आता है 33% वाला, इसकी आपको लगभग 5 kg मात्रा या फिर 21% वाले जिंक की आपको लगभग 7 से 8 kg मात्रा डालनी चाहिए। यूरिया, जिंक और सल्फर अगर आप एक साथ डालते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी फसल में अच्छा लाभ मिलेगा। और ये तीनों खादें आपको लगभग 25 से 30 दिन पर डाल देनी है। इसके बाद में NPK जो हो गया 19-19-19 भी आप डाल सकते हैं कलर निकलते समय, जिससे पौधे का अच्छे से विकास होगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको करके आप धान में कल्ले बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसी दवा नहीं आती है कि आपने डाल दिया और कल्ले बढ़ गए, बस आपको समय से सब कुछ करना होता है। समय से सिंचाई, समय से रोपाई, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छी पैदावार भी आपको धान की फसल में देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।